गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीम एलबीएस चैनल बागा पर। मैं सनी वाधवानी, कॉमर्स फैकल्टी, अकाउंट्स लेक्चरर। आज आपका बेसिक टॉपिक पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहले अपने को जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके एक्ट का पता होना चाहिए। ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, इंडियन लॉ में इसके क्या प्रोविजन है, इंडियन लॉ के किस एक्ट के अकॉर्डिंग आई हुई है। पार्टनरशिप सबसे पहले 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आई है। पार्टनरशिप 1932 एक्ट से पहले 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसका प्रोविजन था। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। फिलहाल अपने जो पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 एक्ट है। सबसे पहले ये जो एक्ट था 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। 1932 के अंदर इस एक्ट को अलग बना दिया गया है। पार्टनरशिप एक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है। 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप या साझेदारी किसे कहेंगे? साझेदार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का प्रोसीजर है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलकर, साझेदार मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। याद रखना, साझेदारी सिर्फ व्यवसाय के लिए हो सकती है, कोई टाइम पास करने के लिए, कोई सोशल वर्क करने के लिए कभी भी साझेदार नहीं बनेगा। साझेदार का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? बिजनेस करना। साझेदार का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? बिजनेस करना। बिजनेस के बाद उनका मेन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उनका यही होगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। क्या करे? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। जब भी तो साझेदारी एक्ट 92 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक ही डेफिनेशन दी गई है। साझेदार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में संबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति सभी साझेदारों का काम करते हैं, सभी व्यक्ति मिलकर किसी एक के लिए कार्य करते हैं, जिसको पर्सनल रूप से साझेदार कहा जाएगा। लेकिन ग्रुपिंग अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको क्या कही जाएगी? फर्म। और जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदार की विशेषताएं या साझेदारी की विशेषताएं। देखो, एक बात ध्यान दे देना। पहली विशेषता इसकी ये होगी, टू और मोर देन पार्टनर। एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दे देना। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2। मैक्सिमम मेंबर की बात करें, 2013 एक्ट से पहले मैक्सिमम मेंबर 20 थे। 2013 एक्ट में प्रोविजन हुआ, जबकि 13 एक्ट किसका था? कंपनी एक्ट था। कंपनी एक्ट के में थोड़ा प्रोविजन हुआ। कंपनी एक्ट में प्रोविजन के कारण 2014 के अंदर मैक्सिमम मेंबर एक पार्टनरशिप में 50 कर दिए गए। 50 से अगर ऊपर पार्टनरशिप के मेंबर हो जाएंगे तो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। हाँ, एक बात और ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर 2 मेंबर से कम हो जाएंगे तो भी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। रीजन इसका यही होगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा? 2 और मोर देन। 2 से कम रह जाएंगे तो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी, और 50 से मैक्सिमम हो जाएंगे, सपोज करो 51 हो गए तो भी पार्टनरशिप आपकी इलीगल मानी जाएगी। एक बात और ध्यान देना, कुछ पार्टनरशिप बैंकिंग सेक्टर में भी चलती हैं, जिसे अपने बैंकिंग पार्टनरशिप बोलते हैं। कुछ पार्टनरशिप बैंकिंग सेक्टर में चलती है जिसे अपने बैंकिंग पार्टनरशिप बोलते हैं। इसमें मिनिमम मेंबर 10 होने चाहिए। हाँ, ध्यान दे देना, मैक्सिमम और मिनिमम 10 होने चाहिए। अगर 10 से मैक्सिमम हो जाते हैं तो ये पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। ये आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड का मतलब, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है शेयरिंग रेशियो या शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। एक बात स्टूडेंट्स ध्यान दे देना, कोई भी पार्टनरशिप करेगा तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा, प्रॉफिट लेना। सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने चलो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर वो ये सोचेंगे या उन्होंने ये सोचा कि हम चलो जितना भी प्रॉफिट होगा बाद में कर लेंगे, तो बाद में तो क्या होगी? दोनों में लड़ाई होगी। तो सबसे पहले यही सोचेंगे
पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए। क्या हमारा प्रॉफिट 1:1 हो सकता है, मींस इक्वल हो सकता है, अपना रेशियो 2:3 हो सकता है, 5:4 हो सकता है। जो भी डिसाइड करेंगे सबसे पहले ही वो डिसाइड करेंगे कि हमारा रेशियो क्या होना चाहिए। इससे रेशियो डिसाइड करने का फायदा ये होगा कि बाद में पार्टनर्स के अंदर आपस में मनमुटाव नहीं होगा, दोनों ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टनर्स के बीच में अनुबंध होना। एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध होना। देखो सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब तो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो क्या आपका बी पहले ही छोड़ दे बिजनेस को, मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, मैं मेरा काम छोड़ रहा हूं। कहने का मतलब है साझेदार की कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड टॉपिक होगा इनका एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स का। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, नो सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का मतलब यहां पे सत्ता होता है, वैसे अधिकार सत्ता बोल सकते हो। पार्टनर्स की अपने बिजनेस से जो अधिकार सत्ता होती है वो अलग नहीं होती। ध्यान दे देना, आगे कंपनी एक्ट का टॉपिक आएगा उसकी बात अलग है, लेकिन फिलहाल अपने पार्टनरशिप एक्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट में ध्यान दे देना, जो इनकी एंटिटी होगी, एक बिजनेस की एंटिटी होगी, अपने पार्टनर से अलग नहीं होगी। एक्ट की बात की मैंने आते ही बता दिया था, ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। 1932 एक्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे प्रोविजन आपको मिलेंगे। लायबिलिटीज की बात करते हैं तो पार्टनरशिप, सब पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी। हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें सभी पार्टनर्स टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।